बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, मैं एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। करते हैं आज की वीडियो को डिस्कस और देखते हैं कि हमको इसमें कौन सा नक्शा देखने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को मजीद स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको फ्यूचर में बहुत सी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको इस तरह की देखने को मिलने वाली हैं। और अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड हैं और या आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो टाइम पे मिलती रहेगी। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने प्लान की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ डिटेल के साथ समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें आने वाले साइज की। तो हमारे पास जो इसमें साइज आएगा वो है 47 फीट बाय 82 फीट। 47 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आने वाली है और 82 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा तकरीबन 14 मरले। 14 मरले पर मुश्तमिल ये एक जबरदस्त घर का नक्शा है जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान किया गया है। बड़ी फैमिली के लिए, जॉइंट फैमिली के लिए बहुत ही जबरदस्त घर का नक्शा है। और अगर आप जॉइंट फैमिली रखते हैं तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत से अच्छे अच्छे आइडियाज देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं इसके स्टार्ट में हमारे पास आ जाएगा इसमें ग्राउंड फ्लोर प्लान। और सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें आपका मेन गेट में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ियों के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार पोर्च। 2 बड़ी गाड़ियों को कार पोर्च दिया गया है। 2 बड़ी गाड़ियां आपकी इसमें आ जाएंगी। कार पोर्च के साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 20 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। 20 फीट 6 इंच ये हमारे पास इधर वाली साइड से लेके इधर तक है और 16 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएंगे, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक के मिल जाएंगे। यानी कि आपके इसमें 2 बड़ी गाड़ियां बहुत ही आसानी के साथ आ सकती हैं। लेफ्ट साइड पे बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद लॉन, एक अदद आपको गार्डन देखने को मिल जाएगा। 14 मरले की इस कैटेगरी में आपको खूबसूरत सा काफी अच्छे साइज का इसमें एक अदद लॉन देखने को मिल जाएगा। लॉन का साइज आ जाएगा हमारे पास 27 फीट 6 इंच बाय 11 फीट 9 इंच। 27 फीट 6 इंच ये हमारे पास इधर से लेके इधर तक और 11 फीट 9 इंच हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक, यानी कि लंबाई रुकवाने वाला है। इसमें आप ग्रास वगैरह और प्लांटेशन वगैरह लगा के आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट इसमें देखने को मिल जाएगा। आप इसमें छोटी मोटी सिटिंग गैदरिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसमें कवर्ड एरिया आपको इधर से लेके कुछ कट वगैरह दे के इधर तक का मिल जाएगा। इसके नीचे हमको देखने को मिल जाएंगे 2 अदद कॉलम और इसके अलावा इसमें के नीचे आ जाएंगे हमारे पास बीम इसकी सपोर्ट के लिए। जबकि ये वाली दीवार आपकी 7 से 8 फीट की हाइट पे जाएगी। हमारे पास एलिवेशन बहुत ही जबरदस्त किस्म का आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। फुली मॉडर्न किस्म का आपको इसमें एक अदद एलिवेशन देखने को मिल जाएगा और इस वाली चीज को आप फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस लेके आएंगे। तो चलिए चलते हैं आप इसके अंदर की तरफ। तो 2 अदद स्टेप्स के बाद आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी और सामने आपको देखने को मिल जाएगा एक अदद डबल डोर की सूरत में आपको मेन एंट्रेंस मिल जाएगी। और साइड पे हमने दी है एक अदद छोटी सी विंडो जो कि देखने में भी खूबसूरत लगेगी और आपको अंदर रोशनी वगैरह भी मेन एंट्रेंस में देती रहेगी। तो जैसे आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको 7 फीट 8 इंच की वाइड में काफ़ी बड़े साइज का आपको मेन एंट्रेंस लॉबी मिल जाएगी। एक आपको पैसेज टाइप मिल जाएगा। इसमें आपकी हर चीज़ आसानी के साथ गुजर सकती है। आपको इसमें इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 14 फीट। 14 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक और 14 फीट ही हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। इसमें आपको मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग, यानी कि आपको अलमारी के लिए कुछ जगह मिल जाएगी 5 फीट बाय 6 फीट 8 इंच। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 6 फीट 8 इंच हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 5 फीट बाय 7 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इस वाले बाथ का डोर आप इधर वाली साइड पे भी दे सकते हैं, ये इधर भी आपका आ सकता है। इसी के साथ आपको मिल जाएगा एक अदर डाइनिंग, बहुत ही अच्छे साइज का आपको इसमें एक अदर डाइनिंग देखने को मिल जाएगा। डाइनिंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट बाय 11 फीट। 12 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। डाइनिंग और ड्राइंग के दरमियान हमने दिया है एक अदर आर्च, जिसकी वजह से ये ड्राइंग वाले गेस्ट आपके इस वाले डाइनिंग को आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकेंगे, यूज कर सकेंगे। डाइनिंग के बैक साइड की बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद ओटीएस का साइज हमारे पास आ जाएगा 3 फीट बाय 11 फीट। 3 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 11 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसी के सामने बात करने पर हमारे पास आ जाएगा एक अदद गेस्ट रूम और अगर आप चाहें तो इसको एज अ बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 17 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 17 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेके इधर तक और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक मिलने वाली है। और इसमें भी आपको साथ मिल जाएगा एक अदर ड्रेसिंग अलमारी के लिए। इसमें भी एक अदर जगह मिल जाएगी जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 7 फीट बाय 7 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 7 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके सामने आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 10 फीट 6 इंच बाय
6 फीट 9 इंच, 10 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 6 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी अच्छे साइज़ का आपको बेडरूम के साथ साथ बाथ भी मिल जाएगा। डाइनिंग और गेस्ट रूम के सेंटर में बात करें तो हमारे पास आ जाएगी स्टेयर लॉबी एक अदद आ जाएगी, स्टेयर हॉल आ जाएगा जिसमें आपकी स्टेयर मिल जाएंगी। स्क्वायर कंडीशन में आपको स्टेयर मिल जाएंगी जो कि आपको इधर से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। इसी के साथ अंदर की तरफ एंटर होंगे तो हमारे पास एक अदद आर्च के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। काफ़ी बड़े साइज की आपको इसमें एक अदद आर्च देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको भी कोई मुश्किल नहीं आएगी, आपकी हर चीज़ आसानी के साथ इसमें गुजर सकती है। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद टीवी लाउंज टीवी हॉल मिल जाएगा जिसका साइज हमारे पास आ जाएगा 26 फीट 9 इंच बाय 14 फीट। 26 फीट 9 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। इस जगह पे आपके सोफास की सेटिंग वगैरह आ जाएगी। इसमें आप छोटी मोटी गैदरिंग और सिटिंग वगैरह कर सकेंगे, आपके इधर सोफा वगैरह लग जाएंगे। तो टीवी लाउंज के वाल की बात करें तो हमारे पास कर्व कंडीशन में आपको मिल जाएगी एक अदद वाल, और अगर आप चाहें तो इसको स्क्वायर भी रख सकते हैं और अगर आप ऐसा भी रख सकते हैं। बहरहाल ये एक एडिशनल चीज़ है, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इधर साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर डोर जिसको इस्तेमाल करते हुए आप पीछे वाले पैसेज को भी यूज़ कर सकेंगे जो कि हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसी के सामने आपको मिल जाएगा एक अदर किचन। किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 14 फीट। 11 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये प्लान ज्वाइंट फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसी हिसाब से हमने किचन का साइज भी बहुत ही अच्छा इसमें मिल जाएगा। जबकि डाइनिंग का एक अदद डोर हमारा टीवी लाउंज में भी ओपन होने वाला है, तो टीवी लाउंज वाले गेस्ट भी आपके इस वाले डाइनिंग को आसानी के साथ यूज़ कर सकेंगे। इसमें भी आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जैसे ही आप मजीद पीछे की तरफ चलें तो हमारे पास आ जाएंगे दो अदद और बेडरूम। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस वाले बेडरूम की। तो इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 14 फीट। 16 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको एक्सेस दी है हमने इधर साइड पे, इधर साइड पे हमने दिया है इसको एक अदद डोर। पीछे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ और ड्रेसिंग आ जाएगा। ड्रेसिंग के साइज़ की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 5 फीट 8 इंच बाय 8 फीट। 5 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। अटैच बाथ की बात करें तो हमारे पास अटैच बाथ का साइज आ जाएगा 10 फीट बाय 8 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। तो दूसरा हमारे पास मास्टर बेडरूम आ जाएगा। इसमें हमारे पास आ जाएगा साइज 16 फीट बाय 16 फीट। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 16 फीट की हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद ड्रेसिंग, एक अदद वार्डरोब के लिए कुछ जगह मिल जाएगी। उसका साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 6 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ आपको मिलने वाला है एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 9 फीट बाय 12 फीट। 9 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी अच्छे साइज का आपको इसमें एक अदद बाथ मिल जाएगा। तो जो बड़े बाथ के शौकीन हैं उनके लिए ये एक अदद खास तोहफा है। इसमें आपको काफ़ी अच्छे साइज़ का बाथ मिल जाएगा और इसके अलावा भी आपको बाकी तमाम बाथ भी काफ़ी अच्छे साइज़ के मिलने वाले हैं। इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी एसेसरी जो है वो इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको साइज़ के हवाले से कोई मसला नहीं आएगा। सेंटर में हमें मिल जाएगा एक अदद पैशू, बहुत ही अच्छे साइज़ का और बहुत ही आइडियल सी लोकेशन में हमने दिया है एक अदद इसको पैशू। पैशू का साइज़ हमारे पास आ जाएगा 10 फीट बाय 8 फीट। 10 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। ये वाला पैशू आपका किचन और पीछे बेडरूम और इसके अलावा आपको टीवी लाउंज और बेड लॉबी में बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन और हवा वगैरह देता रहेगा। पैसेजेस की बात करें तो हमारे पास रियर में एक अदद पैसेज आ जाएगा 4 फीट वाइड का और साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद 3 फीट का पैसेज, जो कि आपके पूरे घर को रोशनी और हवा के साथ साथ आप इसमें अपनी सीवरेज और सैनिटरी वर्क भी कर सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह से सीवरेज और सैनिटरी वर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चूंकि ये बाहर का बाहर ही रहेगा। तो अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ, करते हैं इसका एक बार ओवरव्यू ताकि आपकी मजीद कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। इधर साइड में हमें मिल जाएगी मेन गेट और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएंगे 2 अदद गाड़ियों का एक कार पोर्च और कार पोर्च के साथ लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन। मेन एंट्रेंस आपको मिल जाएगी इधर साइड से। तो 2 अदद स्टेप्स के बाद आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। मेन एंट्रेंस में लेफ्ट साइड पे आपको मिल जाएगा आपको एक अदद ड्राइंग रूम मिल जाएगा और साथ ही आपको मिल जाएगा बाथ और ड्रेसिंग। इसके सामने बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद गेस्ट रूम और बेडरूम, आप जो चाहे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सेंटर में आपको मिल जाएगी एक अदद स्टेयर लॉबी, स्टेयर हॉल आ जाएगा और साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद डाइनिंग। पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद OTS। मजीद अंदर चलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक अदद टीवी लाउंज। टीवी लाउंज के सामने आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। पीछे वाली साइड पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम काफ़ी अच्छे साइज के और साथ ही आपको मिल जाएंगे 2 अदद बाथ विद ड्रेसिंग और साइड पे आपको मिल जाएंगे कुछ मैसेजेस। तो ये था हमारा 14 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा। जॉइंट फैमिली के लिए बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है या कुछ भी आइडियाज़ आए हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।